नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पीड न्यूज का रुख करें उससे पहले सीधे आपको दिल्ली यानी कि सदन ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बहुत बढ़ने वाली है। मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए। विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जो राज्य ज्यादा स्पष्ट नीतियों के साथ आएगा, जो राज्य उन कंपनियां विदेश आने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा, उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है। और भारत ने जो नीतियां बनाई है, भारत ने जो वातावरण बनाया है, उसका लाभ भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं। साथियों, हमने G20 समिट में देखा है, दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। जो लोग इन चीजों को माइन्यूटली देखते होंगे, उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था। उतार चढ़ाव आते रहते थे, बिखराव भी नजर आ रहा था, लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है। और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। और उसके इन दिनों भी जो परिणाम आए, इसके बाद मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिनंदन स्वीकार करने में गया। और शायद मैं 2014 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बार फ्लो है। दुनिया के करीब करीब, अब नाम ले, उसने भारत को शुभेच्छा व्यक्त की है या बात करने की कोशिश की है। यानी ये वैश्विक जो हमारा ताकत है, उसका परिचय करवा रहा है। और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश, ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। रुक करते हैं फटाफट का। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री बनने की बीजेपी कार्यकर्ता मनाएंगे जश्न। प्रदेश भर में बीजेपी करेगी जश्न का आयोजन। बीजेपी मुख्यालय से जिला मुख्यालयों तक होंगे कार्यक्रम। योगी और मोदी के भरोसे घर बैठे रहना बीजेपी प्रत्याशियों को पड़ा भारी। बीजेपी को लगातार 2 बार सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने वाला यूपी एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुआ। राम मंदिर वाली अयोध्या में बीजेपी की हार की गूंज देश के साथ ही पूरी दुनिया में है। राम भक्त लोकसभा चुनाव में आए नतीजे से आवक है और वो अपने रिश्तेदारों और मित्रों को उलहना देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के 3 दिन बाद भी ये दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट के चुनाव जीते हैं और इससे पहले वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ एक सीट चयन करनी है। लखनऊ में राहुल गांधी के रायबरेली से संसद बने रहने का प्रस्ताव कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की तरफ से भेजा जा रहा है और वायनाड छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल। लखनऊ में सपा कार्यालय में नव निर्वाचित सांसदों की हुई मीटिंग। सांसदों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। आजमगढ़ से नव निर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव ने श्री आकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में षोडशोपचार विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और भव्य अभिषेक करते हुए बाबा का आशीर्वाद लिया। सुल्तानपुर में मानहानि के मामले में जमानत पर चल रहे रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी और एडवोकेट ने ये कहते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और आश्वस्त किया कि जिस कारण पेशी पर नहीं पहुंच सके। लखनऊ में नीतीश कुमार यूपी में अपना अध्यक्ष पोस्ट किया और जेडीयू के महासचिव यूपी में बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष अशफाक अहमद खान ने अनूप सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ में बीएसपी की हार से घमासान सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की दोबारा वापसी हो सकती है। 14 सीटों पर 50,000 से कम वोट मिले। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर दिल्ली बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संगठन के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। कैराना में जीते इकरा हसन यूपी इकलौती मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन
की जीत पर करारा जवाब दिया। इकरा हसन ने कहा कि अपनी खोदी खाई में गिरी स्मृति ईरानी। आगरा में डिंपल यादव ने मैनपुरी में जीत दर्ज कर सपा की विरासत को ही नहीं संभाला बल्कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जहां मुलायम सिंह यादव ने जो रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड है मैनपुरी से सर्वाधिक मत प्राप्त करना। लखनऊ में नगर निगम का अवैध कब्जेदारों के खिलाफ चला हंटर। 6 करोड़ से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कानपुर में बाजार से घर जा रहे बुजुर्ग को डंपर ने रौंदा। घटना के दौरान साइकिल सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। प्रतापगढ़ में बारात में युवक की लाठी डंडे से हत्या। इकलौते बेटे की हत्या से मां बाप बेहाल। घटना के बाद मची भगदड़। सूचना पर पहुंची पुलिस। छानबीन। लखनऊ में रोडवेज बस की लाइव अपडेट देख सकेंगे यात्री। जून से ही परिवहन निगम की तरफ से इसकी घोषणा की जाएगी और नगर निगम मुख्यालय पर इस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी। लखनऊ में आंधी और बारिश ने बढ़ाया बिजली कटौती। 50 से ज्यादा बिजली खंभे डैमेज हुए। हाई टेंशन लाइन के तार टूटे। 6 से 7 घंटे गुल रही। वाराणसी में बीएचयू के पेड़ कटाई को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। एसएसएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आगरा में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्म हवाओं ने परेशान किया। मौसम विभाग का अनुमान कि कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। वाराणसी में गोल्ड आर्चेज कंप्यूटर लाइब्रेरी में लगी आग लगने से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट बचा। वाराणसी में बन रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे और देव दीपावली से काशी में शुरू होना संभावित। पहले सेक्शन में वाराणसी जंक्शन कट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक सुगम यात्रा काशीवासी कम समय में कर सके। लखनऊ एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन में बदलाव। 8 जून से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स टर्मिनल 3 से होंगे। वाराणसी में नगर निगम में अवैध स्टैंड संचालकों के खिलाफ चलाया अभियान। ऑटो स्टैंड संचालक को 2 बार नोटिस छपाया गया। नहीं मानने पर ब्लैकलिस्ट किया गया। काशी के तुलसी घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबा युवक महाराष्ट्र से 4 दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था और हादसे का शिकार। वाराणसी में अस्सी घाट में फूड स्ट्रीट दुकानों का आवंटन निरस्त। निर्धारित मानक के अनुसार नहीं हो रहा था संचालन। कानपुर में सीएस जेएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच एमओयू और कानपुर विश्वविद्यालय के संबंध में सभी कॉलेज के छात्र सीखेंगे साइबर सुरक्षा के बारे में। बहराइच थाना रामगांव भवन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। छज्जा टूटने से 4थी मंजिल से गिरकर श्रमिक की मौत। रायबरेली में कार्यक्रम के दौरान बम दागते समय विस्फोट में 3 नाबालिग समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। चिकित्सक मिले नदारद और परिसर में गंदगी देख जताई नाराजगी। श्रावस्ती में जानमाल की धमकी और जाति सूचक का गाली देने का आरोप। न्यायालय ने 2 आरोपियों को सुनाई 3 वर्ष की सजा। आरोपियों को न्यायालय से सीधे जेल रवाना किया। सिद्धार्थनगर में रोडवेज बस और टेम्पो की टक्कर हुई। टेम्पो में सवार युवक की मौत। पीलीभीत में विधवा महिला के घर में घुसे दबंग। बुरी नीयत से दबोचने और मारपीट का आरोप। बचाने आई बेटी को मां को बुरी तरह पीटा। बेटी को अगवा करने की धमकी देकर फरार। कौशाम्बी में मासूम किशोरी को हवस का शिकार बनाया गया। नाबालिग किशोरी के साथ प्रधानाचार्य ने दुष्कर्म किया। किशोरी के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस में मिला युवती का शव। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव मिलने से हड़कंप। होटल संचालक कर्मचारियों के साथ मिलकर ताला तोड़ा गया। होटल मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची। छानबीन शुरू। लखनऊ में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़। 17 लुटेरा 35,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल। वजीरगंज में व्यापारी से 3 लाख की लूट को अंजाम दिया। लखनऊ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा। आरोपी पिता की सुसाइड थ्योरी हुई खारिज। किशोरी की गला दबाकर हत्या की गई। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की। कानपुर में सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर में कई कार्य रुके हुए हैं। प्राइवेट जमीन होने की वजह से नंदी की प्रतिमा लगाने के लिए मालिक ने आपत्ति जताई। काम रुकवा दिया। कानपुर में बिना एंटीबायोटिक के डायबिटीज फूड अल्सर का इलाज संभव। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 6 मरीज का किया गया सफल इलाज। महंगी दवा मंगाने में असफल।
कानपुर में चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में अधिकारी विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए। समीक्षाओं के साथ खंगाली जा रही फाइलें। बीते 3 माह से रुके विकास कार्यों की फाइलें फिर से विभागों में खंगाली जानी शुरू हो गई। मऊ में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। पुस्तक भंडार में लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में एक शर्मनाक हादसा आया सामने। दिल्ली में बिहार की युवती से राना नाम बताकर युवक ने दोस्ती की और उसका धर्म परिवर्तन कराया, निकाह किया। आरोप है कि देवर ने दुष्कर्म किया। युवती ने एसएसपी से शिकायत की। मुरादाबाद में महिला से मित्रता करना युवक को भारी पड़ गया। विवाहिता पति और दोस्त के बीच जमकर विवाद। आरोप है कि पति ने दोस्त की हत्या कर दी। मामले में दंपति को गिरफ्तार किया। भदोही में ओवरटेक के चक्कर में पलटी बस, मासूम की मौत। 3 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जबकि मृत बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चंदौली के शिखा किरण के नीट में मिली सफलता और बोली कड़ी मेहनत और परिजनों के सहयोग का नतीजा। ग्रामीणों में खुशी की लहर। बिजनौर में लोकसभा चुनाव के बाद एसपी का एक्शन। 2 कोतवाल सहित एसओ को लाइन हाजिर किया गया। विभागीय कार्रवाई में दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई। 12 से ज्यादा थाना अध्यक्षों को कार्यक्षेत्र में फेरबदल। अयोध्या में सपा उम्मीदवार अवधेश आपासी पर कमेंट्स। सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स और अयोध्या पुलिस ने अभी तक नहीं लिया कोई एक्शन। बुलंदशहर में एफएएमएस भुगतान की डाटा फीडिंग में लाखों की हेराफेरी। जहांगीराबाद से 80-29 लाख 37 हजार रुपए की हेराफेरी आई सामने। 8,12,000 की हेराफेरी। पोर्टल से छेड़छाड़ की गई। लखनऊ में दिन दहाड़े नुजयोग महिला से चेन लूटी गई। घर के बाहर सफाई कर रही थी ये महिला और चेन स्नेचर लूटकर फरार। फतेहपुर में रेलवे लाइन के किनारे मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया मृतक। पुलिस ने शव की शिनाख्त की। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अमरोहा में आचार संहिता हटते एक्शन में एसपी मंडी धनौरा प्रभारी निरीक्षक रविंद्र प्रताप का तबादला। मनोज कुमार को बनाया गया प्रभारी। अमरोहा में पैसों के विवाद में 2 पक्ष में हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। होटल के खाने के पैसे न देने को लेकर मारपीट। पुलिस आरोपियों की तलाश में। अयोध्या में मतदाताओं को लेकर सोशल मीडिया में हुआ पोस्ट। राम भक्तों ने यहां कुछ भी खरीदने की अपील। भड़काऊ पोस्ट पर एक्शन की मांग। आगरा में व्यापारी को फर्जी दस्तावेज दिखाकर निवेश का लालच दिया गया। इसके बाद व्यापारी 25 लाख रुपए व्यापारी से हड़पे गए। यूपी में आज मिला जुला मौसम रहेगा। 23 जिलों में आंधी और बारिश के आसार। 17 जिलों में लू की संभावना है। 3 दिन भीषण गर्मी की आशंका। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने अब जीरो टॉलरेंस पर खाके वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। रेप वसूली, घूसखोरी को लेकर अवमानना समेत अन्य मामलों में फंसे 11 पुलिसकर्मियों पर एक्शन सस्पेंड किया गया। अलीगढ़ में दहेज के लिए एक महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो आया सामने। मामला तरौली के सूरतगढ़ का है और तहरीर पर फवासिब एफआईआर दर्ज कराई गई। बिजनौर के एक निजी रिजॉर्ट में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन। सराफा व्यापारियों को हॉलमार्किंग को लेकर जागरूक किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के अफसर भी फिलहाल जानकारी देते हुए नजर आए। उन्नाव में एसटीएफ की छापेमारी में 28 लाख का डोरा बरामद और तस्करों ने बताया पोसा राज्य में तस्करी कर ले जाया जा रहा था। बरेली सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में रोडवेज के चालक को यात्री से अभद्रता करना भारी पड़ा। इतना ही नहीं, उसे ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया। भुवनेश्वर से नई दिल्ली आ रही तेजस एक्सप्रेस को 2 कोच गाजियाबाद में पटरी से उतर गया। गाजियाबाद जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास से हादसा हुआ। इंजीनियर्स को डेरेल हुए दोनों ही कोच को अलग करके ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मिली युवती की लाश। बाराबंकी की रहने वाली थी। बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। कमरे से बदबू आई तब खुलासा हुआ। हापुड़ में कार्य में लापरवाही बरतने पर एक निरीक्षक 10 दारोगा समेत 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। एसपी की कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। और इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है कन्नौज से। बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी ने किया परेड का निरीक्षण के बाद पुलिस जवानों की दौड़ भी लगवाई। आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए इसको लेकर फिलहाल ये कार्रवाई की गई और ड्रिल में खामियां देखकर सुधार कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पीआरवी वाहन चेक किए गए। आपातकाल स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर यहां पर ट्रेनिंग और उपकरण चलवाए गए और पीआरवी वाहन उपकरणों की लगातार चेकिंग करें। एसपी ने इस बात का भी जिक्र किया, गार्ड जो कमांडर्स हैं उनको रजिस्टर चेक कर दिशा निर्देशित किया गया है। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से निरीक्षण के दौरान आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर ये ड्रिल करवाई गई और ड्रिल में खामियां देखकर सुधार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है, एसपी ने निरीक्षण के दौरान ये परेड करवाई। इस बीच जवानों ने दौड़ भी लगाई, आपात स्थिति से निपटने के गुर सीखे। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, सिपाही की गुंडई आई सामने। गाड़ी ओवरटेक को लेकर सिपाही आग बबूला हुआ। गाड़ी रुकवाकर मारपीट करने की भी कोशिश की गई। वर्दी का रौब दिखाकर दबंगई दिखाई। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सामने आया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर, 2 ट्रकों की पुल पर जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रेन के पीछे से जा टकराई कार और ट्रकों की भिड़ंत से दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़े। भीषण सड़क हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं और 2 ट्रकों की भिड़ंत से घंटों जाम की स्थिति यहां पर बनी रही। यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। कानपुर सागर हाईवे की घटना सामने आ रही है, जहां पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। बढ़ते आगे, जौनपुर से हम खबर है, क्षेत्राधिकारी बदलापुर की बड़ी लापरवाही। ड्यूटी के दौरान खर्राटे लगाते नजर आए क्षेत्राधिकारी। मृतक पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर ड्यूटी लगी थी और पूर्व ग्राम प्रधान की एक दिन पूर्व ही हत्या की गई थी। शव घर पर रखकर उच्च अधिकारियों की मांग पर अड़े परिजन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आक्रोशित हैं। परिजनों को समझाने बुझाने में के लिए दरअसल ये पहुंचे हुए थे और बदलापुर क्षेत्राधिकारी समझाने बुझाने के बजाय कुर्सी पर बैठकर खर्राटे मारते हुए नजर आए। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीओ का खर्राटे लगाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर गांव का ये मामला है। जौनपुर से अहम खबर, ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बरसठी थाना क्षेत्र के कस्बे में एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। वाराणसी ले जाने पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने बरसठी बाजार में सड़क पर जाम लगाया और 1 घंटे बाद पुलिस ने हालांकि समझा बुझाकर ये जाम खुलवाया है। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। नमाज पढ़कर घर लौट रहे व्यक्ति पर हमला किया गया है। व्यक्ति पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए गए। चाकू के हमले से व्यक्ति की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची मटेरा थाने की पुलिस जांच में जुटी है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने हत्यारे युवक को पकड़ा है। बहराइच के थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम सिंदुराई की घटना बताई जा रही है। अमरोहा से खबर, युवक का बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है और बाइक सवार 2 युवक मौत को दावत देते हुए नजर आए।
सोशल मीडिया पर फिलहाल ये फेमस होने के लिए रील बना रहा था ये शख्स, और वीडियो अब सामने आ रहा है स्टंटबाजी करते हुए। पुलिस हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल तलाश जारी है। बहराइच से अहम खबर, कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर बिक रही नशीली दवा। ड्रग इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार ने छापेमारी की। संचालित कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर नशीली दवा मिली और बिना लाइसेंस के नशीली दवा और यह सिरप की बिक्री की जा रही थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच के लिए नमूने भी भेजे हैं। कोल्ड ड्रिंक दुकानदार पर कार्रवाई होने की उम्मीद है। केवलपुरा मोड़ के पार पेट्रोल पंप के पास ये दुकान है। फतेहपुर से खबर, दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। बाइक सवार दो दोस्तों ने कहा सुनी हुई इन दोनों के बीच और एक दोस्त ने दूसरे के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। शहर के पेरनपुर का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है, जिसका नाम रोहित सिंह है। बाइक से ससुराल जाते समय दोनों ने शराब पी थी और शराब के नशे में चूर होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। खरियाव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 की ये घटना बताई जा रही है। देवली गाँव की ये घटना। हाईवे के मध्य ग्राम देवली के पास 6/7 की रात में प्रातः 3 बजे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जब थाना प्रभारी गाँव के थाने की फोर्स मौके पहुंची और जांच पड़ताल की तो शव की पहचान रोहित सिंह निवासी पीरनपुर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है के साथ उसके ससुराल रामेपुर थाना खागा एक साथ बाइक से जा रहे थे। रास्ते में दोनों लोगों ने कई स्थानों पर शराब पी जो है और वह उसके ससुराल नहीं पहुंच पाए। खागा से फिर लौट आए, एक ढाबे में उन्होंने खाना खाया, वहाँ पे उनके बीच में कहासुनी हुई। फिर रास्ते में उनके बीच में गाली गलौज और कहासुनी हुई। इसी दौरान आरोपी विजय शुक्ला ने रोहित सिंह के सर पर भारी पत्थर से प्रहार कर दिया और जिससे उसके मौके पर मृत्यु हो गई। शव की पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। फील्ड यूनिट और उच्च अधिकारीगण मौके पर हैं। सभी घटना के सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है और संवैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है। दर्जनों गांव में बिजली व्यवस्था चौपट है। कटिया और झसिया, गोपालापुर, भानपुर, फतेहपुर, गरकटिया गांव में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट। ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और ग्रामीणों ने खीरी लखीमपुर मार्ग को भी जाम कर दिया। सदर कोतवाली के फतेहपुर चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर है, एसटी लाइन से बुजुर्ग की मौत हुई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। घास काट कर घर वापस लौट रहा था और हादसे का शिकार जमीन में पड़ी थी यह हाई टेंशन लाइन और इसकी जद में आने से यह हादसा हुआ। मितौली थाना क्षेत्र के डहर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती से खबर है, महिला के फंदे से लटका मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली महिला की लाश और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने महिला को मारकर लटकाने का आरोप लगाया। एक दिन पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति से विवाद हुआ था और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। मामला ये हुआ था सर कि खंभा गड़ा हुआ है जो वहाँ पे मतलब बत्ती का वो है, मरकरी जल रही थी। हमारी मतलब लड़की के पास झोपड़ी है सर, टीन का साधन है, वो घुमा करके झुमका लगा करके मतलब जला रहा था। तो लड़की ने हमारे मना किया कि ये भैया घुमा करके इसको अपने वहाँ लगा लीजिए लाइट। तो वो वहीं पे हम मतलब उसको उल्टा सीधा बुरी बुरी गालियाँ दिया और उसकी माँ वो अपना मतलब चढ़ के हमारी लड़की के पास मतलब आ करके मारने के लिए तैयार हुए। मारा पीटा। शाम को 7 बजे के बाद में यहाँ रात के 3 बजे मार करके उसको टांग दिया गया। और कहीं झगड़ा लड़ाई हुआ, उसके बाद में नाम दिया वही महल सरकारी कोर्ट में पहुँच गए। बंद
पीटा देते किसने मार डाला? हिमदाब के बंधन और महतारी थे। क्या कोई विवाद था उनसे? नहीं वो बल्ब के कटे वो हुआ था। आप लोग कहाँ थे? हम साहब खेते में बाहर अपनी गोल बना रहे हैं। हमसे बूढ़ा आई रहा तो समझा बुझा के चली गई तो वो अपन 4 बजे आंधी जब आवा तो अपन कई कर रहे। उन्नाव से खबर है, हरदोई मार्ग पर फिर भीषण हादसा हुआ है। पिकअप ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। जोरदार टक्कर। काले मिट्टी से बांगरमऊ की ओर जा रहा था पिकअप और टक्कर लगते ही वृद्ध की घटनास्थल पर मौत हुई। हाफिजाबाद बैंक से पैसे निकालने जा रहा था ये वृद्ध और हादसे का शिकार उमरपुर से हाफिजाबाद के बीच की ये घटना सामने आ रही। शाहजहांपुर से खबर है, टैंकर ने मारी स्विफ्ट कार को टक्कर। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शाहजहांपुर के थाना कांट की ये घटना बताई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।